मेरी जेठानी अपने मैके गई तो जेठ जी की देख भाल मेरे ऊपर छूट गई। हम दोनों इस रात अकेले थे घर में। तो क्या हुआ दोस्तों, मेरा नाम केलुत है, मेरी उम्र 26 साल है और फिगर की बात किया करूं एकदम आकर्षक, देखने में बहुत खूबसूरत हूं। मेरे अभी बच्चे नहीं हैं, तो पति बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। वैसे तो मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन फिर भी मैं इतनी सजने संवरने पर ध्यान नहीं देती थी। मैं और मेरे पति, मेरे जेठ जी महेश और उनकी पत्नी कोमल के साथ हम लोग सब यहाँ कानपुर में ही रहते हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में बहुत बार घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन फोन पर घंटों बात करते हैं। दिन का तो समय तो मैं अपनी जीशान कोमल और उनके बच्चों के साथ बिता लेती हूँ, पर रात को जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि पति साथ नहीं होते। तो इसका क्या करूं, कभी कभी तो मन करता है काश मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी के कमरे से बहुत ही अजीब आवाजें आती हैं। एक बार की बात है, जब मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मेरे जेठ जी का बड़ा बेटा भूला, चाची जी अब की मालिश करने की जरूरत है। तो मैं बोली तो कर देगा मेरी मालिश। वो मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे बहुत ही आराम मिल रहा था। एक दिन अचानक मेरे जी की पत्नी को मैके जाना पड़ा क्योंकि इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा मैं तेरे जेठ जी को फोन पर बता दूंगी सब कुछ, तो बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खुला देना। रात में कहकर वो बस से निकल गए। रात को मेरे जेठ से जब घर पर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे नोट्स नहीं किया और सीधे रूम में से नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी की आवाज आई, कोमल जरा तौलिया देना। तब मैं समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला कि उनकी पत्नी कोमल मैके गई हुई है। तो मैं खुद फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गए और मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया ने अचानक मुझे अपनी बीवी समझकर, और मुझे ऊपर शावर से पानी गिर रहा था। मैं उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी तो मैं शावर के पानी से पूरी तरह से गीली हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज सुनी तुरंत मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखा। मैं भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और मेज पर खाना रखकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास कोमल चलाने लगे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैं उनके पास गई और मैंने झुकी नजरों से बोला, दीदी अपने मैके गई हुई है, अब बैठ के मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे जेठ जी बोले, ओ अच्छा, उसने फोन किया था लेकिन मैं बिजी था इसलिए नहीं उठा पाया। कुर्सी में बैठ गए और मैंने खाना लगा दिया। मेरी नजर उठ ही नहीं रही थी उनके सामने। तभी जेठ जी ने पूछा, तुमने खाना खाया? मैं बोली, अब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी जी। जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, सॉरी, मैंने तुम्हें कोमल समझ लिया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि ये वो सब गलती से हुआ था। तो वो बोले, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो साथ में ही बैठकर खाना खाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और बहुत सारे उधर उधर की बातें भी कुर्री। फिर मैं बर्तन को समेटने लगी और जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना ये सब, अभी जा के सो जाओ। मैं बोली, सुबह बीवी तो मुझे ही करना है, तो मैं कभी अभी क्यों ना कर लूं। बोलकर मैंने काम करना शुरू कर दिया तो जेठ जी बोले, मेरे साथ बर्तन करने लगे। मैं बोली, अब रहने दो, मैं कर लूंगी, ऐसे ऐसे रहने दो, तुम इतना काम करती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प भी ना कर। वो बोले। फिर मेरे साथ बर्तन उठाकर किचन ले गए तो मैं बोली, आप यहाँ रख दो। मैं बर्तन धोने लगी तो वो भी साथ में धोने लग गए। मैंने कहा, आप रहने दीजिए ना। वो मेरी बात सुनकर नहीं कह रहे थे। बोले, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके हम लोगों ने कुछ देर बाद एक कुर्री और फिर मैं बोली, चलो अब सोने चलते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था जाने का, पर मेरा भी दिल कर रहा था कि आज जेठ जी के साथ। तो मैं अनमनी सी अपने कमरे में जाने लगी और मुझे गुड नाइट कहा। सुबह जेठ जी उठे भी नहीं थे और मैंने सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लग गई। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत थी?
मैंने बोला आपको ऑफिस के लिए लेट न हो जाए इसलिए। जेठ जी ने कहा आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी। मैं बोली कोई बात नहीं, अब नहा लीजिए फिर नाश्ता लगाती हूँ। जेठ जी की JF की नहाकर आई और फिर दोनों ने साथ नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा तुम बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है जो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएगा, हम कहीं घूमने चले, अगर तुम्हारे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो तो। मैंने कहा अच्छा जेठ जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो। मैंने मुस्कुरा कर कह दिया। जेठ जी बोले तुम क्यों टेंशन लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पे। इसके बाद जेठ जी मुझे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाए और फिर होटल में भी खाना खिलाया और बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई, जेठ जी ने रात के खाने के लिए उधर से ही बहुत कुछ ले लिया। रात को हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और मैं काफी घुल मिल गई थी से। मैं नून ने लिस्ट में बोला अपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं, वो कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वो मेरे बस में नहीं है। मैं शर्मा गई और बोली अब भी ना। जेठ जी ने थोड़ी देर बाद बोला चलू रात हो गई है बहुत। मैं उठकर अपने कमरे में जा रही थी तब मैं निचले कर खड़ी रही और वो बोले तुम चाहो तो आज सारी कमी भी में और भी ज्यादा पानी हो गई। जेठ जी सब कुछ समझ गए। मैं अब कंफ्यूज थी अपने रूम में जाऊं या नहीं जान। जेठ जी सब कुछ समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों जब तक जेठानी जी अपने माई से नहीं आई जब तक ये सिलसिला चलता रहा। अब सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।